Friends, today I would like to explain a new grammar chapter, transformation for 12th class. I am Prashant Dwivedi, lecturer of BBS Winter College, Karvi Chitrakoot. Transformation means to transform a sentence to another grammatical form without altering, without changing its sense. ट्रांसफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण, अर्थात अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत व्याकरण में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना है, लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बार हम देखेंगे बोर्ड में जाकर के। ट्रांसफॉर्मेशन She is beautiful. For example, we have to see here, she is beautiful. वह सुंदर है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, she is not ugly. वह बदसूरत नहीं है, अर्थात वह सुंदर ही है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे नियमों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो पहला नियम आता है वो ये है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बाय यूजिंग रिमूव टू, बाय यूजिंग रिमूव टू। इसको एडवर्ब टू कहते हैं। 2 टू होते हैं, एक तो आपका एडवर्ब टू है और दूसरा इन्फिनेटिव टू। इसके लिए हम 3 नियमों का मात्र प्रयोग करते हैं। पहला नियम ये है, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग है, एडवर्ब टू का प्रयोग है तथा उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है, इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय हमें इस नियम पर महत्वपूर्ण ध्यान देना पड़ेगा कि जो एडवर्ब टू है इसको हम बदलेंगे सो में, इसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कंजक्शन हम दैट लेके आएंगे, दैट के बाद जो वाक्य के प्रारंभ में यहां पर है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यहां पर आएगा, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कैन नॉट का प्रयोग कब करना है, कुड नॉट का प्रयोग कब करना है। तो कैन नॉट का प्रयोग जब होगा, कैन नॉट जब वाक्य प्रेजेंट में है, और कुड नॉट जब वाक्य पास्ट में है। किसी भी प्रेजेंट में कैन नॉट, किसी भी पास्ट में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में यहां पर ले रहा हूं, शी इज टू यंग, शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। अब मैं तुरंत जाऊंगा इस एडवर्ब टू को सो में लेके जाऊंगा। शी इज सो यंग, मैंने कहा था ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ गया। अब कंजक्शन लेके आऊंगा मैं दैट, और ये सब्जेक्ट पहुंचेगा सी यहां पर। सी, चूंकि यह वाक्य आपका प्रेजेंट में है, अतः ये यहां पर पहुंचेगा कैन नॉट, कैन नॉट ट्रेवल अलोन। ये एक पहला नियम समाप्त हुआ।
हमने एडवर्ब टू को सो में बदला है, इसके बाद हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, कंजक्शन दैट लेके आए, फिर सब्जेक्ट लेकर गए, और चूंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट में था इसलिए हमने कैन नॉट का प्रयोग किया। ये बना शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रेवल एलोन। इसके बाद एक दूसरा नियम है, रुकेंगे अभी, एक दूसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो एक निर्जीव है, लाइफलेस है, तथा वाक्य के बीच में फॉर मी है, फॉर हिम है, फॉर देम है, फॉर अस है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते समय कंजक्शन दैट के बाद ये आपका आई हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ये आपका दे हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा। जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, सेंटेंस आपको मिल रहा है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। बहुत सरल नियम है, छोटा सा नियम। आप यहाँ तक तो पूर्व परिवर्तन करेंगे, द ट्री इज सो हाई दैट, ये दैट तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने इसका प्रयोग पहले किया है। अब यहाँ से हमारा मतलब नहीं है, शर्त यह कि सब्जेक्ट ये आपका निर्जीव होना चाहिए। अब ये आपका फार्मी जाएगा आई में, आई चूंकि ये वाक्य प्रेजेंट में है, कैन नॉट जाएगा क्लाइंब। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ये नियम जब लागू होगा जब वाक्य का कर्ता निर्जीव होगा और इधर आपका फार बी फारस कुछ भी आया हुआ होगा। एक छोटा सा तीसरा नियम है, ध्यान देंगे इस पर। यदि किसी वाक्य में केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हो, यदि किसी वाक्य में केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हो तो करना क्या है आपको, एडवर्ब टू को ओवर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द